राधे राधे आप सभी को। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और भोलेनाथ और माँ भगवती का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी अपने चैनल के रिगार्डिंग। ये उसी चैनल पर मेरी दूसरी वीडियो है। एक मैसेज जो आप सभी को देना है, पता नहीं कितने लोग इस बात को समझ पाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि वो इससे रिलेट कर पाएँ। और बाकी ये जो YouTube है, ये एक बहुत अच्छा ज़रिया है अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाने का, क्योंकि यहाँ हर तरीके की ऑडियंस है। हो सकता है हमारे आसपास के लोग ऐसे ना हों जो हमारे संदेश को, हमारी बातों को समझ पाएँ, सुन पाएँ, लेकिन जब हम अपनी कोई बात वीडियो के माध्यम से या YouTube के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं, तो हमारी एनर्जी से कनेक्ट करने वाले बहुत सारे लोग हमारी कहने के इंटेंशन को समझ पाते हैं, फील कर पाते हैं, और जो हमारा पर्पज़ होता है वो काफ़ी हद तक पूरा हो जाता है। तो ये वीडियो भी ऐसे ही किसी पर्पज़ को पूरा करने के लिए बनाई जा रही है। एक संदेश है या एक मैसेज है कि इस धरती पे जो सारी सोल होती हैं वो सभी तो एक नेचुरल लाइफ जीने के लिए नहीं आती। कुछ सोल्स एक ख़ास पर्पज़ से इस धरती पर आती हैं और वो पर्पज़ उनको हर हाल में पूरा करना ही होता है, क्योंकि वो बहुत डिवाइन सोल होती हैं, या डिवाइन सोल तो हम सभी हैं, लेकिन बस कुछ ग्रीड, कभी लालच, कोई ईर्ष्या, द्वेष, या बहुत सारी डर, भय, या बहुत सारी ऐसी मानवीय जो कमज़ोरियाँ होती हैं जिनके कारण हमारे जो चक्रास होते हैं वो ब्लॉक रहते हैं। जैसे जैसे हम अपने डर पर, जिसमें कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, ये सारे हमारे डर ही हैं, और ये जितनी भी सारी फीलिंग हैं, ये हमारी जो आत्मा है उसको मुक्त होने से रोकती है। यानी जब हम अपना शरीर छोड़ेंगे तो यही सारी चीज़ें हैं जो हमारी सोल को हमारे इस 3D बॉडी से अलग नहीं होने देती, और एक अटैचमेंट रह जाता है। तो हमारा जो मोक्ष और मुक्ति का जो रास्ता है वो थोड़ा और कठिन हो जाता है, और जब भी हमारी कोई डिज़ायर हमारे मन में रह जाएगी, हमें फिर से इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा उस डिज़ायर के लिए, और फिर से वही सारे स्ट्रगल्स फेस करने पड़ेंगे। तो कोशिश कीजिए कि अपने अंत समय में नहीं, अपने शुरुआती समय में जितना जल्दी हो सके आप अवेकन होइए और ईश्वर से जुड़ जाइए, अपने काम कीजिए, और ये ध्यान रखिए कि यहाँ सच में आपका कुछ भी नहीं, आप किसी खास पर्पज़ के लिए आए हैं, और प्रकृति आपसे वो पर्पज़ पूरा करा कर रहेगी। या तो आप हंसते हंसते एक्सेप्ट कीजिए, या रोते रोते, क्योंकि ये शरीर भी आपका नहीं है, यहाँ आप आए हैं किसी कारण से। तो ये जो फिलहाल में ट्विशा शर्मा, एक प्रियंका नागर, ये सुसाइड या मर्डर, ये तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये जो 2 केस सामने आए हैं, इनसे एक अलग ही चीज़ मुझे समझ में आ रही है। ये जो इससे पहले एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, निर्भया कांड, तो कुछ ये जो हादसे हैं, ये पता नहीं, ये लड़कियां तो, ये बहनें तो चली गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर की सोल को झकझोर कर गई हैं। वो जो लड़कियां जिनकी अभी अभी शादी हुई है, या जो शादी करने वाली हैं, या जिनकी शादी हो चुकी है, ये उन सबको कुछ सोचने पर, इस सोसाइटी को कुछ सोचने पर मजबूर करके गई ये सोल, ठीक है। या हो सकता है कुछ सोल्स को जगा कर गई हैं, या जो सोल्स या जो वीमेंस कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो सामने आकर अब बोलने लगी हैं, अपनी बात रखने लगी हैं। और याद रखिए, इस ब्रह्मांड में जो एनर्जी ज़्यादा होगी, सत्ता उसी की चलेगी, फिर चाहे वो फेमिनाइन एनर्जी हो या मैस्कुलाइन एनर्जी। तो अभी जैसे द्रौपदी का मैं आपको एक वो बताती हूँ कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तो द्रौपदी जी ने माधव से पूछा कि हे माधव, मेरा मन बहुत बेचैन है, आप मुझे ये बताइए कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। क्योंकि वो तो भगवान थे, श्री कृष्ण को तो सब कुछ पता था, सब कुछ प्री डिसाइडेड था। तो उन्होंने द्रौपदी को बता दिया कि तुम्हारे 5 पतियों के अलावा सारे कुरुवंश का नाश हो जाएगा, तुम्हारे जो 5 पुत्र हैं वो भी नहीं बचेंगे। जब ये द्रौपदी को पता लगा तो बहुत व्याकुल हुई, वो बहुत परेशान हुई, बहुत दुखी हुई, काफ़ी रोई, और उन्होंने कहा नहीं नहीं माधव, मुझे ये युद्ध नहीं चाहिए,
मेरे संग जो भी दुर्योधन ने किया या जो भी कौरवों ने किया, मैं उनको क्षमा करती हूँ, लेकिन मैं बहुत कुछ खो चुकी हूँ, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं खोना। मैं अपने संतानों की बलि नहीं चढ़ने दूंगी, मुझे कोई युद्ध नहीं चाहिए। द्रौपदी पीछे हट गई। तब कृष्ण बोले कि सारी लीलाएं रची गई, सारा मतलब सेटअप तैयार हो चुका है, अब द्रौपदी मना कर रही हैं। कहीं ना कहीं उनका मात्र मोह था जो उन्हें रोक रहा था कि भाई ठीक है, मैंने जो भी मेरा अपमान हुआ उनको भगवान देखेंगे, लेकिन मुझे युद्ध नहीं चाहिए। तब माधव ने उनको एक बात कही थी कि ये युद्ध जो हो रहा है ये तुम बस एक निमित्त मात्र हो। जो अर्जुन हैं, जो द्रौपदी हैं, वो इस युद्ध के सिर्फ कारण बने, दुर्योधन ये सब कारण बने, लेकिन ये युद्ध होना था क्योंकि धर्म की स्थापना होनी थी। तो जब किसी चीज़ की स्थापना होगी धर्म की, तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरा एक प्ले भी रचाया जाएगा, वहाँ अधर्मी भी बैठाए जाएंगे, धर्मी भी बैठाए जाएंगे, तमाम चीज़ें होंगी, और तब जाके एक नए युग की स्थापना होगी। तो ये देखिए, चाहे रामायण हो या महाभारत हो, युद्ध दोनों का अंत युद्ध पर ही हुआ। मतलब दोनों में जब नए युग की शुरुआत हुई तो युद्ध तो हुआ भाई। तो द्रौपदी जी पीछे हट गई, तो वासुदेव श्री कृष्ण बोलते हैं कि तुम याज्ञ सैनी हो, अग्नि से पैदा हुई हो, तुम्हारा जो जन्म है, जो पर्पज़ है, वो एक साधारण महिला के तौर पर जीने के लिए, शादी करने या बच्चे करने के लिए हुआ ही नहीं था। तुम्हारी शादी हुई, तुम 5 पांडवों की पत्नी बनी, तुम्हारे बच्चे हुए, तुम्हारे संग ये जो दुर्व्यवहार हुआ, जो भी हुआ, ये सब प्रकृति के खेल का हिस्सा था। ये सब होना था द्रौपदी, क्योंकि यहाँ तक इस कहानी को लाना था, ये युद्ध होना तय था। तो तुम चाहो तो साधारण स्त्री की तरह एक जीवन जी सकती हो, लेकिन क्योंकि तुम्हारा जन्म इसी कारण से हुआ है, तो अब मैंने तुम्हें भगवान का जो संदेश है या भगवान की जो लीला है वो बता दी कि तुम्हारा जन्म तो इसी कारण से हुआ है कि तुम कुछ स्थापित करके जाओगी यहाँ से, या तुम एक बहुत बड़ा नाम बनोगी इस युद्ध का। बेशक तुम्हें लोग पूजें ना पूजें, जो भी जैसे भी है, लेकिन ये तुम्हारी सोल ने चुना है। ये सब पहले ही हम चूज़ करके आते हैं कि हमें क्या रोल प्ले करना है, हम विलन बनेंगे या हम हीरो बनेंगे या हीरोइन बनेंगे, जो भी हम चूज़ करके आते हैं। तो अगर हमें ये पता लग जाता है ना कि हमारा सोल पर्पस क्या है, या हम अपने सोल पर्पस के बहुत करीब आ जाते हैं, तो यकीन मानिए इस दुनिया में जीना भी मरने जैसा लगता है। क्योंकि फिर हम एक धर्म संकट में फंस जाते हैं, जहाँ हमारी 3D आत्मा तो कहती है कि नहीं, बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा, बहुत कुछ ख़राब हो जाएगा, लेकिन वहीं जो हमारी 5D एनर्जी है, परमात्मा, वो कहता है कि ये सब तो होगा, या तो तुम स्टक रहोगे, या तो आपको बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, या तो आप स्टक रहेंगे। आपकी मुक्ति और मोक्ष तो तभी होगा, आपके एंसेस्टर का मुक्ति या मोक्ष तो तभी होगा जब आप इस फाइट में कूदोगे, और आपको कूदना पड़ेगा। तो सारे डर को, भय को त्याग कर जो आपका मन कह रहा है उस मन की सुनिए और अपने स्पिरिचुअल पर्पस पर लग जाइए। आपका जो भी पर्पस होगा, वासुदेव श्री कृष्ण आपको उस तक पहुंचा ही देंगे। ऐसी घटनाएं आपकी लाइफ में होंगी, ऐसे सीन आपके सामने क्रिएट होंगे कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा सिवाय लड़ने के, क्योंकि आप एक वॉरियर हैं और आपको लड़ने के लिए ही इस धरती पर भेजा है। क्योंकि आप उस युद्ध का एक अहम हिस्सा बनेंगे जहां एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। आशा करती हूं कि ये मैसेज मुझे जिस तक पहुंचाना है उस तक पहुंचे और वो मेरी बातों को अच्छे से समझ सकें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम, राधे राधे।